लखनऊ अग्निकांड में एलडीए की जांच जारी है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। एलडीए की जांच समिति ने सिफारिश की। एलडीए की जांच में 18 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। एलडीए की 5 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। एलडीए की जांच समिति ने रिपोर्ट भेज दी है और इस रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे कई अधिकारियों पर गाज गिर सकता है। तो एलडीए की जांच समिति ने सिफारिश की है। इस पूरे मामले को लेकर अभी भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। एलडीए की जांच में 18 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ अब आने वाले समय में क्या एक्शन लिया जाएगा, फिलहाल वो देखने वाली बात। एलडीए की 5 सदस्यीय टीम जांच कर रही है और फिलहाल एक रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट आगे भेज दिया गया है और उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर आगे कई बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। तो एलडीए की जांच समिति ने ये सिफारिश की है। दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ एसआईटी की तरफ से भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। तो लखनऊ अग्निकांड में एलडीए की जांच जारी है और अभी भी एलडीए की तरफ से हर एक बिंदु पर काम किया जा रहा है, जिसमें अब तक कई बड़े खुलासे भी हुए हैं और दूसरी तरफ आने वाले समय में बड़ा एक्शन एलडीए की तरफ से लिया जा सकता है। तो 18 अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निकांड केस में एलडीए का नोटिस, बिल्डिंग मालिकों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। जवाब न देने पर होगा बड़ा एक्शन। 22 जून को कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगी थी भीषण आग और इस पूरे मामले को लेकर अब एलडीए की तरफ से एकाएक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। बिल्डिंग मालिकों को कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है और नोटिस जो है बाहर चस्पा भी किया गया है। जवाब न देने पर एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो 22 जून को कोचिंग इंस्टीट्यूट में भीषण आग लगी थी और उसके बाद से ही अब एलडीए की तरफ से एकाएक एक्शन लिया जा रहा है। जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बिल्डिंग मालिकों को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। अब देखने वाली बात कि इस पूरे मामले को लेकर एलडीए की तरफ से क्या एक्शन आने वाले समय में लिया जाता है। हम लोग के द्वारा नोटिस दी गई है और 7 तारीख को उसकी हियरिंग शेड्यूल्ड है। जो एक्ट के प्रावधान है और जो नियम है उसके तहत उसको 15 दिन का समय देना है। 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कोई जवाब आएगा तो उसका परीक्षण करके, या अगर जवाब नहीं आता है तो उसके बाद 7 तारीख को विधिवत आदेश पारित किया जाएगा और उसके बाद बिल्डिंग यदि डिमोलिशन ऑर्डर है तो डिमोलिश की जाएगी। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के निर्देशों पे हमने जो है जॉइंट मीटिंग की थी। उसमें पुलिस के अधिकारी भी थे, फायर के अधिकारी थे, बिजली विभाग के भी अधिकारी थे और 7 टीमें पूरी शहर में बनाई गई हैं। आज से जो है इस पर बहुत सख्त अभियान चलाएंगे हम लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि जहाँ पर बेसमेंट में विशेष रूप से कोचिंग सेंटर या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम चल रहे हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ में प्रशासन का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। ग्रेविटी कोचिंग सेंटर को यहाँ पर सील किया गया है और इसको लेकर बड़ा एक्शन हुआ है। एलडीए ने चेकिंग के बाद तुरंत सील कर दिया है। एलन आकाश को 3 तक का यहाँ पर नक्शा दिखाने का समय दिया गया है। तो 3 बजे तक का वक्त दिया गया है और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ये समय दिया है। तो 3 बजे नक्शा ना दिखाने पर बिल्डिंग पर बड़ी कार्रवाई होगी, यानी कि आधे घंटे का समय और है यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स के पास और साफ तौर पर कहा गया है कि 3 बजे तक या तो आप नक्शा दिखा दीजिए वरना कोचिंग सेंटर को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो 3 बजे नक्शा ना दिखाने पर बिल्डिंग पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और अभी तक एलडीए की तरफ से कई कोचिंग सेंटर्स को पूरी तरीके से सील भी कर दिया गया है। 22 तारीख को जो कोचिंग सेंटर में आग लगी उसके बाद से एलडीए की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है और हर एक कोचिंग सेंटर का निरीक्षण भी एलडीए की तरफ से किया जा रहा है कि वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं, और जहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है वहाँ पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए इंस्टीट्यूट को सील कर दिया जा रहा है। तो एलन क्लासेस और आकाश क्लासेस को फिलहाल 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आप या तो नक्शा दिखा दीजिए या फिर एलडीए की तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी। अब तक एलडीए ने कई कोचिंग सेंटर्स को बंद किया है। ग्रेविटी कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से एकाएक करके बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी ये खबर है और एलडीए के अधिकारियों की तरफ से ये एक्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ में प्रशासन इस वक्त एक्शन मोड पर है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया है। सीएम की तरफ से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इसी कड़ी में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है, कई ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जिनको 3 बजे तक का वक्त दिया गया है। कहा गया है कि नक्शा आप दिखा दीजिए, नहीं तो प्राधिकरण की तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी।
लगातार एकाएक करके एलडीए की तरफ से बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और कई इंस्टीट्यूट्स को 3 बजे तक का वक्त भी दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत की है, जहां अग्निकांड मामले पर क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अग्निकांड के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि अग्निकांड में लगातार कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और अब बुलडोजर चलने की बात भी सामने आ रही है। देखिए, सवाल यह है कि जो बड़ा दिल उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाना चाहिए वो मृतक परिवारों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार ने वो बड़ा दिल नहीं दिखा रही है। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो अपने परिवार के लिए एक आशा की किरण थे। सरकार को चाहिए कि मुआवजे की राशि बढ़ा दें, करीब 50 लाख रुपए तक करें एक मृतक के लिए, तो उनके परिवार के लोगों की जो चिंताएं हैं वो थोड़ी कम हो सकती है। और मेरा मानना यह है कि रिटायर होने वाले या रिटायर हो चुके अधिकारियों के द्वारा यदि उत्तर प्रदेश को चलाया जाएगा तो कितनी जिम्मेदारी से वो सरकार चलाएंगे या प्रदेश चला रहे होंगे, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल तो आप लोगों के ऊपर खड़ा किया जा रहा है ना कि इस बिल्डिंग को जो जांच एक बार जब उसको नोटिस दिया गया था उसको रिलीफ देने का काम भी तो सपा सरकार ने किया है कि पहले नोटिस दिया था और उसके बाद उनको रिलीफ दे दी गई आप ही की सरकार में। तो डॉक्यूमेंट जो कहते हैं, डॉक्यूमेंट के आधार पर आगे ये बिल्डिंग ऐसे चलती रही, ये आरोप है आप लोगों के ऊपर भाजपा के नेताओं का। तो आज 12 साल में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने, ये भी तो सवाल खड़ा होगा। ठीक है, हमसे कोई चूक हुई तो क्या उसी चूक को दोहराने का काम भाजपा नहीं कर रही है? 12 सालों में उन्होंने क्या ठीक किया? तो आप एक उंगली उठाएंगी दूसरी की तरफ तो 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हुई दिखेंगी। बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई लोक